बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से मैंने कल बताया था कि जहांगीर तरीन की अलग जमात जो है वो वजूद में आ चुकी है, उन्होंने उसका बाकायदा ऐलान कर दिया और शाइया भी उसके लिए रखा गया। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन जो थे वो ज्वाइन करते हुए नजर आए हमें पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान को। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि परवेज़ खटक अपनी एक अलग जमात बनाने की तगोदो में हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन अब उन्होंने हाथ मिला लिया है जहांगीर तरीन के साथ। इस हवाले से भी आपको बताऊंगी जहांगीर तरीन के साथ हाथ मिलाने का उन्हें क्या फ़ायदा हासिल हुआ है, कितने लोग लेके वो जहांगीर तरीन की पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल होने जा रहे हैं और उन्हें कौन सा ओहदा ऑफर किया गया है। इससे पहले वो कौन कौन सी जमातों के साथ राब्ते में थे। अच्छा जी, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि शाह महमूद कुरैशी के लिए रास्ते साफ हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले चेयरमैन होंगे। गो के इमरान खान ये सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान माइनस इमरान खान का मंसूबा जो है वो तैयार कर लिया गया है, उसके बाद इमरान खान के चेयरमैन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो इमरान खान के गिरफ्तार होने के बाद ये बागदौड़ किसके हाथ में जाएगी, तो वो कुरा निकला है शाह महमूद कुरैशी के नाम का। अच्छा, ये भी आपको बताऊंगी कि शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के अंदर के ही कुछ हलके पसंद नहीं करते, कुछ अंदरूनी जो हलके हैं वो पसंद नहीं करते, मौजू नहीं समझते सियासत के लिए, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के अलावा कोई और कैंडिडेट इस पर फिलहाल पूरा नहीं उतरता जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमात की बागदौड़ दे दी जाए। अच्छा जी, इमरान खान खुद भी कुछ खास पसंद नहीं करते और फिर इनके दरमियान में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के दरमियान में कुछ इख्तलाफात भी हैं। उन इख्तलाफात की वजूहात क्या हैं वो भी आपको बताऊंगी तफसील के साथ। साथ ही साथ जी, इमरान खान के ऊपर क्योंकि घेरा तंग कर लिया गया है और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात हैं और इमरान खान खुद भी इस चीज़ के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं कि अब उनका जो अगला ठिकाना है वो जेल हो सकता है, क्योंकि इमरान खान अपने ऊपर सारे दरवाजे बंद कर चुके हैं। इसके अलावा जी, परवेज़ खटक की जमात का मैंने आपको बताया और साथ ही साथ आपको बताऊं कि हुकूमत ने इंतखाबात से मुतालिक जो प्लान बनाया है जिस पर अमल दरामद हो रहा है और उस बजट प्लान के बाद जल्द ही आपको बहुत सारे अहम फैसले होते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारी अहम जो है वो डेवलपमेंट्स आपके सामने आएंगी। इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगी। सबसे पहले वही बात कर लेते हैं, जिस तरह से पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को माइनस करने का जो फार्मूला है उस पर अमल पैरा होते हुए शाह महमूद कुरैशी जब उनसे मुलाकात के लिए आए जेल से रिहा होने के बाद, तो उन्होंने इमरान खान को कुछ पैगामात दिए। वो पैगामात क्या थे वो खुलकर सामने नहीं आए थे, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं उनको डिस्क्लोज करने जा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि जब शाह महमूद कुरैशी मुलाकात के लिए आए तो वो बहुत पुरुम्मीद पुरयकीन थे और इमरान खान से मिलने के बाद उन्हें जैसे चुप सी लग गई, सख्ता सा तारी हो गया, क्योंकि शायद इमरान खान ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया था। जो पैगाम वो लाए थे उसके लिए इमरान खान एग्री नहीं थे, लेकिन इमरान खान को ऐसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इमरान खान ने उनके साथ इन कैमरा मीटिंग की है, उन्होंने रिकॉर्डिंग बाकायदा की है। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी के साथ उस मुलाकात की, उन्होंने मुलाकात के कमरे में मुलाकात नहीं की जहाँ पर वो अपने कारकुनान के साथ, रहनुमाओं के साथ मुलाकात करते हैं, बल्कि उन्होंने रिकॉर्डिंग रूम में उनके साथ मुलाकात की। ऐसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे खान साहब के जिसकी वजह से उन्होंने कुरैशी साहब के साथ मुलाकात अलहदगी में की और रिकॉर्डिंग रूम में की। फिर साथ ही साथ ये भी ज़राए बताते हैं कि उन्होंने दोनों रहनुमाओं ने कुछ टाइम सहन में वॉक करने के दौरान भी गुफ्तगू की है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जब जा रहे थे तो उनके तासुरात जो चेहरे के थे वो कुछ अच्छे नहीं थे, कुछ पॉजिटिव इंडिकेट नहीं कर रहे थे। अब शाह महमूद कुरैशी साहब भी कुछ नालान थे, इमरान खान साहब भी कुछ नालान थे। अब दोनों लीडरान खामोश थे, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब ज़राए ये बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये पैगाम लेकर आए थे। उन्होंने इमरान खान को ये कहा कि आप कुछ देर के लिए इन तमाम तर मामलात से, यानी पार्टी सदारत से, पार्टी की जो चेयरमैनशिप है उससे अलग हो जाएं। आप खुद को पार्टी से अलग कर लें, चाहे आप पाकिस्तान छोड़कर ना जाएं, आप पाकिस्तान से अलहदा ना हों, यहीं रहें, लेकिन कुछ अरसे के लिए खामोश रहें और जमात से ख़ुद को अलहदा कर लें। तब तक जो तमाम तर मामलात हैं वो शाह महमूद कुरैशी सुलझाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए माफ़ी तलाफ़ी की कोई राह बनाएंगे। जब तक आपकी माफ़ी तलाफ़ी होगी शाह महमूद कुरैशी उसकी बागदौड़ जमात की संभालते रहेंगे। लेकिन इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं हुए शायद, और इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया, शाह महमूद कुरैशी को की बात मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी वहाँ से मुँह बनाते हुए वहाँ से चले गए।
وہ کہ انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی ہے، لیکن ذرائع جو ہے، جو اندرونی ذرائع ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ گفتگو ہوئی۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ اختلافات بھی رکھتے ہیں شاہ محمود قریشی سے، شاہ محمود قریشی کو کچھ خاص پسند بھی نہیں کرتے، لیکن دونوں کے جو متعلقہ سیاسی مفادات ہیں ان کی وجہ سے دونوں ایک پیج پر ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی وجہ سے دونوں آپس میں بیٹھتے ہیں یا گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، یا عمران خان اپنی جگہ شاہ محمود قریشی کو دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے بہت سارے اور بھی حلقے ایسے سامنے آئے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو شاہ محمود قریشی کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے، جن کے اختلافات ہیں، لیکن اس وقت ان سب کو بھی شاہ محمود قریشی سے زیادہ موضوع بندہ کوئی نہیں لگ رہا جو پاکستان تحریک انصاف کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ اچھا جی، اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے اپنی جو ممکنہ گرفتاری ہے اس کی صورت میں شاہ محمود قریشی کا نام اناؤنس بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے بعد اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو میرے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں ہوگی اور وہی سنبھالیں گے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو مراد سعید سے بڑی انہیں امیدیں وابستہ تھیں۔ مراد سعید کا تو نام وہ یوں بھی دیتے ہیں کہ عمران خان ان لوگوں میں انہیں شمار کرتے ہیں جن کا جو آنے والے وقت کے لیڈر ہو سکتے ہیں، آنے والے وقت کے رہنما ہو سکتے ہیں، لیکن جو اندر کے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ وہ مراد سعید کو بھی اس قابل نہیں سمجھتے، شاید وہ موضوع بندہ نہیں سمجھتے جس کو اقتدار جو ہے وہ دیا جائے، جس کو پاکستان تحریک انصاف کی بھاگ دوڑ سنبھالی جائے، جو ہے وہ سونپ دی جائے۔ اچھا جی، جمعرات کو دی نیوز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ملاقات کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ تلخی پر ختم ہوئی تھی، جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی تھی۔ اب یہ دی نیوز کی بھی خبر ہے کہ دونوں کی ملاقات کچھ خوشگوار ماحول میں نہیں ہوئی ہے۔ جب آپ کسی اپنے کے ساتھ ملاقات ریکارڈنگ روم میں کرتے ہیں تو آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی تحفظات ضرور ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی کے اوپر تحفظات کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی وہ بندے ہیں جو کہ جماعت کے اندر ہی کچھ حلقوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ کس طرح کے رابطے میں ہیں؟ شاید وہ انہیں توڑنا چاہ رہے ہیں، اپنی طرف انہیں مائل کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے حق میں لینا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن جو ان کے اپنے کچھ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی رابطوں میں ہیں، اور باہر بھی شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ رابطوں میں ہیں۔ اب جی، رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ملتان میں قریشی کے قریبی دوست نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ وقتی طور پر پیچھے ہٹ جائیں، جیسا کہ میں نے پہلے اپنی خبر میں آپ کو بتایا۔ لیکن جی، عمران خان صاحب یوں خود تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمران خان صاحب میں اتنا حوصلہ ابھی نہیں ہے کہ وہ اپنی جماعت جس کی انہوں نے آبیاری کی، جس کو انہوں نے بنایا، جس کے پھلنے پھولنے میں ان کے دن رات صرف ہوئے ہیں، وہ چاہے جس بھی طرح سے ہیں، ورغلا کر عوام کو یا پھر عوام کو گمراہ کر کے، جس بھی طرح سے منافقانہ رویہ اپنا کر یا سوشل میڈیا کا سہارا لے کر جیسے بھی کیا، لیکن انہوں نے اس جماعت کی آبیاری کی ہے، اپنے ہاتھوں سے اس جماعت کو پروان چڑھایا ہے۔ اب اپنے ہاتھوں سے اس جماعت کو کسی اور کو سونپ دینا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن عمران خان جو ہے وہ اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اگر ان کی ممکنہ گرفتاری جو کہ جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں ہوتی ہے تو پھر بھاگ دوڑ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سنبھالیں گے۔ لیکن عمران خان کا مقدر کیا ٹھہرا؟ عمران خان کا مقدر جیل ٹھہری ہے۔ ان کے اوپر کیسز کب تک چلائے جائیں گے، کب انہیں وہاں سے ریلیف ملے گا، اس حوالے سے تاحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر ان کا سویلین کورٹس میں ہی ان کے کیسز چلائے جاتے ہیں ان کے اوپر، تو بہت چانسز ہیں کہ انہیں ریلیف ملتا رہے گا، جیسا کہ اب تک ہم نے دیکھا کہ انہیں 19 کیسز میں ریلیف ملا، آنے والے دنوں میں بھی انہیں ریلیف ملتا رہے گا۔ ججز ان کے حق میں ہیں، ججز انصاف کے حق میں اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حق میں ہیں، لیکن اگر ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے تو عمران خان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، پھر خان صاحب کو لمبی جیل جانی پڑ سکتی ہے جو کہ کم سے کم 14 سال ہو سکتی ہے۔ اب جی، جو میں بات کر رہی تھی کہ استحکام پاکستان پارٹی جس کی بنیاد رکھی ہے جہانگیر ترین علیم خان نے مل کر، اس کے سربراہ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کے درمیان تمام تر معاملات طے پا گئے ہیں۔ میں پہلے ہی بتا رہی تھی آپ کو کل
کہ परवेज़ खटक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद अपनी जमात बनाने के लिए पर तोल रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं अपनी जमात बनाने के लिए, लोगों को तोड़-जोड़ कर रहे हैं। लेकिन अब वो कुछ अपने रहनुमा लेकर वो इस जमात में शामिल हो गए हैं और उनका ये भी कहना है परवेज़ खटक का। वैसे तो परवेज़ खटक सब पिछले दिनों काफ़ी इस हवाले से भी खबरें ज़राए दे रहे थे कि परवेज़ खटक मुख्तलिफ़ जमातों के साथ राब्ते में हैं कि वो किस जमात को जॉइन करें, लेकिन उन्हें ओहदे के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि उनको क्लियर नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने किसी जमात को ताहाल जॉइन नहीं किया था। लेकिन अब जो है उन्होंने जमात को बाकायदा जहांगीर तरीन की पार्टी को जॉइन भी कर लिया है और उन्हें ओहदा भी ऑफ़र कर दिया गया है। वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान है। उन्हें ये भी बताया गया है, ज़राए ने ये बताया कि परवेज़ खटक के बहुत सारे जो साथी थे वो भी इस्तेहकाम पार्टी में शामिल होंगे। वो कौन-कौन से अहम साथी हैं उसके नाम उनके अभी फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं हुए, क्योंकि ज़ाहिर है जब कोई जमात आपको जनरल सेक्रेटरी का ओहदा प्लेट में रख कर दे रही है तो साथ ही उसकी कुछ शराइत भी होंगी कि आप कितने लोग साथ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जमात इस वक्त भरनी है कारकुनान के साथ, रहनुमाओं के साथ, तो जितने लोग लेकर जो आएगा उसको उतना ही बड़ा ओहदा ऑफ़र किया जाएगा। यही हमारी सियासत का रिवाज है, यही हमारी सियासत में चलता है, यही बिकता है। तो अब देखें कि वो कितने लोगों को शामिल करवाते हैं इसमें। अच्छा जी, इस्लामाबाद में रात गए अचानक 1 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ओहदा यानी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से मुस्ताफ़ी होने के बाद सीनियर सियासतदान और सियासी जोड़ तोड़ के माहिर परवेज़ खटक मंजर-ए-आम से गायब हो गए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साथियों से मुशावरत के बाद नया सियासी रुख मुतय्यन करने का इंदिया दिया था और वो सियासी रुख क्या है, उन्होंने नई जमात जो है उसको ज्वाइन कर लिया। वो अपनी नई जमात तो नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने नई जमात जो है उसको ज्वाइन करने का ठान लिया था और वो ज्वाइन कर चुके हैं। मैं इन लोगों से सवाल करती हूँ कि इतनी जल्दी आपकी जो ईमानदारी है, जो आपके अंदर की डिग्निटी है, आप अपने आप को कैसे बेच लेते हैं? फवाद चौधरी को देख लें, फ़याज़ुल हसन चौहान को देख लें, फ़िरदौस आशिक़ अवान को देख लें, अली अमीन को देख लें। आपने अभी तक कितने लोगों को देखा होगा कि इमरान इस्माइल को देख लें, फिर उसके बाद परवेज़ खटक को देख लें, कितने लोग कितनी जल्दी जमात बदलने के लिए तैयार हो गए और फिर मुँह छुपाते फिर रहे हैं। फिर जब उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए, आपने तो बड़े-बड़े दावे किए थे, आपके तो बुलंद-ओ-बांग दावे थे कि आप इस जमात के साथ खड़े हैं, मरते दम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, आप कभी इस जमात को छोड़ेंगे नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने जमात को छोड़ दिया? आपने अपनी जो हाथों से ही ख़त्म कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपना ताल्लुक़। खैबर पख्तूनख्वा में जी सियासी क़यादत किसी न किसी तरह इमरान खान या बल्ले के साथ जुड़े रहना चाहती है ताकि वोट मिल सकें। सबको पता है कि खान और बल्ले के बगैर उनका सियासी मुस्तकबिल तारीक है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि शाह फरमान, गंडापुर ख़ानदान, शौकत यूसुफ़ज़ई, शहराम तरक़ई, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और दीगर साबिक़ अराकीन अभी तक इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अलबत्ता शाह महमूद क़यादत अपने हाथ में लेते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा वाले उनके साथ जो है वो होंगे। अब देखते हैं कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो क्या होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी अभी भी जो ईमानदारी है वो उनकी जुड़ी हुई है, उनकी जड़ें अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने बस मौके की तलाश में थे, यूँ मौका मिला, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्विट किया और दीगर जमातों को ज्वाइन कर लिया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले लोगों के लिए दूसरी जमातों को ज्वाइन करने की बनिस्बत नई जमात को ज्वाइन करना क्यों आसान है? क्योंकि इससे पहले लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है ना। आप दूसरी जमातों पर कीचड़ उछालते आए हैं। आप कभी नून लीग का हिस्सा थे तो आप पीपल्स पार्टी पर कीचड़ उछालते रहे, फिर आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने तो आप नून लीग पर कीचड़ उछालते रहे, आप काफ लीग का हिस्सा बने तो आप दोनों जमातों पर कीचड़ उछालते रहे। क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे तो आप इन तमाम जमातों पर कीचड़ उछालते रहे, सिवाय उनके जो कि आपकी इत्तेहादी जमातें थीं। अब आप किस मुंह से इन जमातों को ज्वाइन करेंगे? अवाम भी भूले नहीं हैं। आपको ये जमातें शायद अपने अंदर जम कर लें, आपको अपने अंदर दोबारा से जगह दे दें, लेकिन अवाम आपको कैसे जगह देंगे? अवाम को आपको फिर से किस तरह से वोट देंगे? इसलिए आपको कोई जमातें भी शायद उस तरह से घास नहीं डाल रही हैं।
आप इसलिए एक नई जमात जिसको अभी ज़रूरत है लोगों की, वो किसी को भी अपने अंदर शामिल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जहांगीर तरीन ने अभी जमात बनानी है, लिहाजा उनको लोगों की ज़रूरत है और आप लोगों को किसी पार्टी का सहारा चाहिए। लिहाजा वो कहते हैं ना कि अंधे को बैसाखी का सहारा, तो अंधे को बैसाखी का सहारा वाली एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों पर सही फिट बैठती है, जो लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद दूसरी जमातों को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा जी, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी कहा कि जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने वाले ज़्यादातर लोग मुसाफिर हैं, उनके हलकों में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं, जिस उम्मीदवार के साथ वोट भी मौजूद हो उससे बात की जा सकती है। लेकिन जो लोग जहांगीर तरीन की जमात में, जिस तरह से मैं पहले बता रही थी कि जो गए हैं, उन लोगों का इस वक्त ज़मीर तो बिका हुआ है ही, लेकिन वो किसी वो बर्तन के ढक्कन नहीं हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। वो किसी भी पार्टी में इस वक्त जाएंगे, पहले वो वोट लेते थे नो डाउट इमरान खान की मकबूलियत की वजह से, इमरान खान के नाम पर वोट लेते थे। क्या जहांगीर तरीन के नाम पर वो वोट ले पाएंगे या अपने ऑन पर वोट ले पाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने ऑन पर फवाद चौधरी को कौन वोट देगा, जहांगीर तरीन को कौन वोट देगा, या अलीम खान को कौन वोट देगा? आप मुझे ये बताएं, फिरदौस आशिक अफगान को कौन पसंद करता है, फयाजुल हसन चौहान को कौन वोट देगा? ये तमाम नाम जो मैं ले रही हूँ ये वो लोगों के हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लेते रहे। बहरहाल जी, जो भी होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल तो सियासत में काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हालात जो है वो कभी किसी तरफ जो है वो कोई रुख इख्तियार करते हैं, कभी कोई रुख इख्तियार करते हैं। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती सियासी मंजरनामे पर भी और हमारे मुआशी मंजरनामे पर भी, तब तक जो पाकिस्तान की आवाम है वो इन मुश्किलात से जूझते रहेंगे, इन मुश्किलात से घिरे रहेंगे, जब तक कोई बेहतरी के इम्कान नज़र नहीं आते। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।